वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। हे दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। बट एज प्रॉमिस्ड हम आपके लिए वीडियोस लगातार लाते रहेंगे, सो प्लीज हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा। बाकी अगर कहानी की बात करें तो हमारी आज की कहानी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें काफी बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। इस कहानी के सारे किरदार आपको इस कहानी को एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देंगे। तो अब और बिल्डअप ना देते हुए चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डार्क गेम। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डार्क वेब पर एक शो चला रहा होता है। उस आदमी ने अपने फेस पर एक ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी जिसने उसे एक चेयर से बांध कर रखा हुआ था। अब वो आदमी लाइव स्ट्रीमिंग पर उस लड़की पर बोली लगाने के लिए कहता है। वो ऑडियंस को ये बताता है कि जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी वो उस लड़की को उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग मारेगा। जिसके बाद एक लड़की $500 लगाती है और वो चाहती थी कि उस लड़की को चेन सॉ से मारा जाए कि उसकी बोली सबसे ज्यादा थी। इस वजह से उस लड़की को चेन सॉ से मार दिया जाता है। ये सब कुछ लाइव ऑडियंस देख रही होती है, बट किसी को भी उस लड़की पर रहम नहीं आता है। और तभी अचानक इस जगह पुलिस रेड मारती है और वहां पर सिर्फ 2 लोग मौजूद होते हैं। वहां उन्हें एक कंटेनर भी मिलता है जिसमें एक छोटा बच्चा होता है, जिनके अलावा उन्हें वहां पर और कोई नहीं मिलता। जिसका मतलब था कि सभी लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। इस वजह से अब ये जगह एकदम खाली है। खैर पुलिस अब उन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है और यहाँ से सीन बेन नाम के एक पुलिस ऑफिसर पर शिफ्ट होता है जो थका हारा हुआ घर वापस आया था। तभी उसको खबर मिलती है कि उस आदमी ने वापस से वो गेम शुरू कर दिया है और ये सुनते ही वो पागलों की तरह भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि सभी लोग डार्क वेब पर एक आदमी को देख रहे हैं जिसने एक मास्क लगाया हुआ था। अब यहाँ पर ये वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ इस आदमी के पीछे इस बार एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। अब वो आदमी उन दोनों को रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है, पर वो दोनों ये बात जानते थे कि अगर वो लोग इस गेम को खेलेंगे तो उनकी जान चली जाएगी। इस वजह से वो दोनों रोने लगते हैं, पर वो मास्क्ड मैन ये सब देखकर उन्हें टेजर गन से शॉक दे देता है क्योंकि ये उसका गेम था। अब इन सब से वो दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो शॉक काफी तेज था। अब और कोई रास्ता ना होने की वजह से उन लोगों को वो गेम खेलना पड़ता है और इसमें वो लड़की हार जाती है। उस लड़के को उसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। कह रहा वो मास्क मैन उस लड़की को चेन सॉ से मार देता है और ये सीन वही है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब ये सब देखकर बेन का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि पब्लिकली इस तरह लोगों को मारना पागलपन था। खैर अब वो तुरंत साइबर सिक्योरिटी के पास जाता है और उन्हें उस आदमी की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहता है, पर साइबर ऑफिसर्स उसको बताते हैं कि असल में वो आदमी ऐसा डिवाइस यूज करता है जिसको ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो लोग जब भी उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं तो वो हमेशा गलत लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और यही वजह थी कि वो आदमी उन सब के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करता था ताकि उसको कोई पकड़ ना सके। अब कोई उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि उसको पकड़ पाना अब लगभग नामुमकिन ही था। पर तब भी बैन हार नहीं मानता है क्योंकि आखिर उसे उन मासूम लोगों की जान तो बचानी ही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की केटी को देखते हैं जो आज पहले दिन काम पर आई होती है। वो अपने वर्क प्लेस को काफी अच्छे से मैनेज कर रही होती है। वहीं हम उस मास्क्ड मैन को देखते हैं जो बहुत से कैमरास से उसको देख रहा होता है। इसका मतलब था कि वो जरूर केटी के साथ कुछ करने का प्लान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम केटी की एक कलीग सोफिया को देखते हैं जो केटी से काफी इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है। शाम को जब केटी घर जाने लगती है तो सोफिया उसको अपने साथ कुछ देर के लिए एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है, पर केटी को घर जाने के लिए लेट हो रहा था क्योंकि उसका बेटा और उसकी माँ उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। केटी का बेटा छोटा है, लेकिन इन सब के बाद भी सोफिया उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाती है। वो उससे उसके बारे में पूछती है और उन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। वहीं इसके बाद जब केटी घर जाने के लिए निकलती है तो वो मास्क्ड मैन अपने लोगों को एक्टिव होने के लिए बोल देता है और जैसे ही केटी एकदम सुनसान एरिया में पहुंचती है वो लोग उसको किडनैप कर लेते हैं और अब उसे भी उसी लोकेशन पर पहुंचा देते हैं जहां उस मास्क्ड मैन ने अपने शिकारों को रखा हुआ था।
अब केटी को जैसे ही होश आता है तो वो देखती है कि उसके पैरों में जंजीर बंधी हुई है। वो वहाँ किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है और तभी उसके बगल के बेड में लेटा हुआ आदमी उससे कहता है कि वो शोर ना करे, क्योंकि शोर करने वाले लोगों को वहाँ टेजर गन से शॉक दिया जाता है। इसके बाद वो उसको बताता है कि उसे भी अभी ही किडनैप करके लाया गया है और जब उसने शोर किया था तब उसको भी टेजर गन से शॉक दिया गया था। ये सुनकर केटी घबरा जाती है। वहीं दूसरी ओर वो मास्क्ड मैन बहुत से लोगों के किडनैपिंग वीडियोस को डार्क वेब पर अपलोड कर देता है। असल में वो ये बताना चाहता था कि उसे किसी का भी डर नहीं है, क्योंकि वो जो चाहे उसे अपलोड कर सकता था। ये सब देखकर बेन पुलिस ऑफिसर्स को सभी किडनैप हुए लोगों के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वीडियो जूम करके उन लोगों की भी इंफॉर्मेशन निकालता है जो उस मास्क्ड मैन के पीछे खड़े हुए थे। जहां ये बात सामने आती है कि उस आदमी ने सभी को किडनैप किया हुआ था। अब यहाँ बेन को कोई भी रास्ता उस केस को सॉल्व करने के लिए नहीं मिल रहा था। इस वजह से वो अब काफी ज्यादा परेशान था। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो जेल में मौजूद एक कैदी के पास जाता है, जिसे उसी ने डार्क वेब के एक केस में पकड़ा हुआ था। असल में ये आदमी डार्क वेब के लोगों को पकड़ने में काफी माहिर था, क्योंकि कुछ समय पहले उसने खुद एक आदमी को डार्क वेब से पकड़कर मार दिया था और उसी की सजा वो अभी भुगत रहा था। खैर अब बेन उस कैदी को उस डार्क वेब वाले आदमी के बारे में बताता है। वो उसे मरे हुए कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स भी दिखाता है। अब ये सब कुछ देखकर उस आदमी को ये समझ आ चुका था कि वो मास्क्ड मैन असल में कोई और नहीं बल्कि डार्क वेब का बादशाह है और उसे पकड़ पाना नामुमकिन है। वो बेन को भी बताता है और कहता है कि इस आदमी ने पहले ही बहुत सारे बैकअप्स प्लान बनाकर रखे हुए होंगे, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस उसके पीछे जरूर आएगी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन बेन के किसी भी काम की नहीं थी। इस वजह से वो वहां से निराश होकर वापस चला जाता है। अब जब वो ऑफिसर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उस मास्क्ड मैन ने 2 और लोगों को किडनैप कर लिया है और अब भी क्योंकि पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि ये केस पुलिस ऑफिसर से सॉल्व नहीं हो रहा था, इस वजह से अब इस केस को FBI को सौंप दिया जाता है, क्योंकि अब सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। लोगों के बीच अब उस क्रिमिनल की दहशत फैलने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अब उस किडनैपर ने एक नया गेम शुरू कर दिया था, जिसमें उसने 6 कंटेस्टेंट्स को चेयर पर बैठा रखा था। इन कंटेस्टेंट्स में एक केटी भी थी। अब यहाँ वो मास्क्ड मैन सभी कंटेस्टेंट्स को बारी बारी सामने रखी बंदूक को अपने सर पर फायर करने के लिए कहता है। इस बंदूक में केवल एक ही बुलेट थी, यानी कि जिसकी किस्मत खराब होगी वो उसी पल मारा जाएगा। वहाँ मौजूद सभी जानते थे कि उन्हें अब ये गेम खेलना ही होगा, वो इससे बच नहीं सकते थे। इस वजह से वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। शुरुआत के कुछ कंटेस्टेंट्स की किस्मत अच्छी निकलती है, पर तभी केटी की बारी आती है और वो बहुत घबरा रही होती है, पर एंड में वो भी बच जाती है। पर तभी अचानक एक दूसरा कंटेस्टेंट जब गन फायर करता है तो गन चल जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद फाइनली अब आखिरी कंटेस्टेंट गोली चलाता है, पर उसमें बुलेट की जगह एक पेपर निकलता है, जिसको देखकर मास्क्ड मैन कहता है कि वो आदमी भी अब गेम से बाहर हो चुका है और अब वो एक बार फिर व्यूअर्स को इसके मारने का तरीका चूज करने के लिए कहता है। और अब पिछली बार की तरह इस बार भी एक आदमी उसके अकाउंट में $500 सेंड करता है और उसे एसिड देकर मारने के लिए कहता है। अब क्योंकि उसने बोली लगाकर पैसे जीते थे, इस वजह से वो मास्क्ड मैन उस आदमी को एसिड पिला देता है कि कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन्स ब्लास्ट हो जाते हैं और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस केस को FBI को सौंपने वाली बात को वो मास्क्ड मैन भी बहुत गौर से देख रहा होता है, क्योंकि वो सभी चीजें बड़ी प्लान तरीके से करता था। खैर इस बार जब केटी को उसके बेड पर लाया जाता है तो उसे एक लड़की शाशा भी मिलती है। वो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। काफी सोचने के बाद वो फैसला करते हैं कि जब गार्ड वहाँ पर आएगा तो ये लोग उनकी गन्स छीनकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें कैमरे के थ्रू वो मास्क्ड मैन सुन लेता है, क्योंकि उसकी नजर हर तरफ थी। अब वो केटी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है कि क्या वो नहीं जानती है कि उसकी जगह पर बात करना मना है। अब ये सुनकर केटी काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि शायद अब उसकी जान नहीं बच पाएगी। पर वो मास्क्ड मैन उससे कहता है कि अब तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारी पार्टनर को मार दूंगा, ताकि ये सबक तुम्हें हमेशा याद रहे। और वो उस लड़की को अपने लोगों की मदद से बहुत मारता है और वो 4 लोग एंड में मिलकर उसको मार डालते हैं।
ये सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा था। उधर एफबीआई अभी भी उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाई थी, जिस वजह से पब्लिक में और भी पैनिक फैल जाता है। इन सब के बाद बेन एक बार फिर से उसी प्रिजनर से मिलने जाता है जिसके पास वो पहले गया था। उसे पूछता है कि आखिर वो मास्क मैन चाहता क्या है, जिस पर वो आदमी बताता है कि असल में यह आदमी फेमस होना चाहता है और वो इस शो की मदद से ये भी प्रूव करना चाहता है कि वो अकेला नहीं है जिसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है, बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं और उस तरह से वो अपने जैसे लोगों को बढ़ावा भी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर एफबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही होती है कि वो लोग अब तक उस क्रिमिनल की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाए हैं, पर वो जल्द ही ऐसा कर लेंगे। इसी बीच अब वो मास्क मैन एक और जाल पुलिस के लिए बिछा देता है। वो उन्हें कुछ लोगों के फोटो सेंड करता है जिन्हें वो नेक्स्ट किडनैप करने वाला था। अब ये पुलिस को एक डायरेक्ट चुनौती थी, शायद उनके लिए एक अच्छा मौका भी था। वहीं बेन जब घर जा रहा था तभी उसके सामने कुछ मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि आखिर उसका इस पे क्या रिस्पॉन्स है। अब यहाँ मास्क मैन भी उस न्यूज को देख रहा होता है, पर उसको ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर बेन को इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों है। इस वजह से वो बेन के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि असल में बेन की माँ और बहन को कुछ साल पहले कुछ क्रिमिनल्स ने किडनैप करके मार दिया था और क्योंकि बेन उनको बचा नहीं पाया था, इस वजह से ये केस बेन के लिए खास था और अब वो उन सभी मासूम लोगों को बचाना चाहता था। इन सब के बाद बेन जब घर जाता है तो उसकी वाइफ उसको गुड न्यूज देती है कि वो जल्दी बाप बनने वाला है, पर बेन उस केस की वजह से उस न्यूज पर भी खुश नहीं हो पाता है, जिससे उसकी वाइफ को लगने लगता है कि शायद बेन को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी ओर उस मास्क मैन ने एक बार फिर से अपना काम बखूबी करते हुए उन लोगों को भी पकड़ लिया था जिनके नाम उसने एफबीआई को भेजे थे और इस इंसिडेंट के बाद उसके शो पे व्यूअर्स दुगने हो चुके थे। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी, पर तभी अचानक यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उस मास्क मैन ने इस बार जिन लोगों को किडनैप किया था उनमें से एक छोटी बच्ची भी थी जो उसका शो देखती थी, पर उसको लगा था कि देखने से क्या ही हो जाएगा। और जब उसने मास्क मैन के सामने ये बात कही तो मास्क मैन ने उसको कहा कि अब वो यहाँ पर आ गई है तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जैसा कि बाकी लोगों के साथ हो रहा है, जिससे ये साफ था कि उस आदमी के दिल में जरा भी रहम नहीं था। अब इसके बाद एक बार फिर वो अपना शो शुरू करता है, जिसमें इस बार का गेम था डॉज बॉल, यानी कि इस खेल में सभी कैंडिडेट्स को एक दूसरे को बॉल से हिट करना होगा और जिस कैंडिडेट को बॉल लगेगी वो मारा जाएगा। अब सभी कैंडिडेट्स उस गेम को खेलने लगते हैं और आखिर में वो बॉल एक बूढ़े आदमी के सामने आती है, जिसके सामने थी वही छोटी बच्ची, पर वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची को बॉल मारने की जगह उस बॉल को जमीन पर फेंक देता है, जिससे वो मास्क मैन नाराज हो जाता है और उस छोटी बच्ची को मार देता है, क्योंकि ये उसका गेम था और रूल्स भी उसी के थे। अब इस इंसिडेंट के काफी टाइम के बाद तक वो मास्क मैन कोई भी लाइव शो नहीं करता है और इसी बीच वो बूढ़ा आदमी एक वायर की मदद से अपनी नस काट के सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। खैर अब कुछ दिनों के बाद वो मास्क मैन दो लोगों के साथ लाइव आ जाता है, जिसमें वो बार बार बेन का नाम ले रहा था, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस भी उसके शो को देख रही है। वो बेन को उसके पीछे खड़े दो लोगों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है, पर बेन ये कैसे कर सकता था। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मास्क मैन उसी को हाईलाइट क्यों कर रहा है। खैर जब बेन कोई ऑप्शन चूज नहीं करता है तो मास्क मैन कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उन दोनों को मार देगा। इस वजह से बेन वहां पर मौजूद आदमी को चूज करता है, जिससे दूसरी लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इन सब के बाद वो मास्क मैन केटी के पास आता है और उससे कहता है कि आज उसकी मौत का दिन है, क्या वो शॉर्ट लाइन से बात करना चाहेगी, जिस पर केटी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये नाम तो उसके बेटे का था जिसके बारे में उसने हाल ही में अपने कोवर्कर को बताया था। इस वजह से केटी को लगता है कि शायद सोफिया भी इन सब में मिली हुई है। अब मास्क मैन लाइव शो पर केटी को मारने से पहले अपने लव्ड वंस को गुड बाय कहने के लिए बोलता है, जिस पर केटी कहती है कि वो बस इस आखिरी मोमेंट पर अपने बेटे और अपने कोवर्कर को ही याद कर रही है। अब जब बेन ये शो देखता है तो उसको याद आता है कि केटी तो बस एक ही दिन काम पर गई है, यानी कि ये एक हिंट है। इस वजह से वो तुरंत केटी की वर्किंग प्लेस पर जाता है। वहाँ उसको सोफिया मिलती है, जो पहले तो उसको कुछ नहीं कहती, पर फिर वो एक पेपर पर कुछ लिखकर बेन को समझाती है कि उसके बेटे को भी उस मास्क मैन ने किडनैप कर लिया था और वो कैमरे से उनको देख सकता है।
अब बेन उससे पूछता है कि आखिर उसका बेटा उसको वापस कहां पर मिला, जिस पर वो बेन को एक लोकेशन के बारे में बताती है, जिसको देखकर अब बेन अकेला ही उस लोकेशन की तरफ बढ़ता है, पर उसने रास्ते में बैकअप पुलिस को बुला लिया था। वहीं दूसरी ओर शो एक बार फिर से लाइव शुरू हो जाता है, जहां इस बार जब कंटेस्टेंट के हाथ में गन आती है तो वे एक दूसरे की जगह वहां पर मौजूद गार्ड्स को ही मारने लगते हैं, जिसमें 2 कंटेस्टेंट्स वहीं पर मारे जाते हैं। पर किटी कुछ लोगों के साथ वहां से बाहर भागने में कामयाब हो जाती है। तभी उसको बेन मिल जाता है जो उस जगह पर आ चुका था। वो किटी को छुपाकर आगे बढ़ता है और देखता है कि वो मास्क मैन एक रूम में बैठा हुआ है, जो अब भी उसको चुनौती देता है कि अगर तुम में हिम्मत हो तो मुझको मार कर दिखाओ। अब ये सुनकर बेन अपना आपा खो देता है और गोली चला देता है, पर असल में वो आदमी मास्कमैन नहीं बल्कि एक मासूम लड़की थी जिसे मास्कमैन ने अपनी तरह बनाकर वहां पर बैठाया हुआ था। अब क्योंकि अब भी सब कुछ लाइव चल रहा था, इस वजह से बेन की बेवकूफी देखकर सभी व्यूअर्स हंसने लगते हैं और मास्कमैन का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं होता है। इस वक्त तक बैकअप पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी होती है। किटी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं हम मास्कमैन को देखते हैं जो कि सोफिया के साथ एक कार से वहां से भाग रहा था, जिसका मतलब था कि ये उसका और सोफिया का बनाया हुआ प्लान था, सिर्फ बेन को वहां पर फंसाने का। खैर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो मास्कमैन इसी शो का सीजन 2 लेकर आने वाला है, जिस पर उसके व्यूअर्स तो काफी खुश हो जाते हैं। पर ये अब पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती होने वाली थी, जिसके साथ डार्क गेम की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।